नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज में आज हम करने वाले हैं मैथ बेसिक का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर, जो कुल मिला के कंप्लीट जो है वो 8 मार्क का आपको पेपर में दिखेगा। बच्चों, अब बेसिक में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो आप सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं आपके बोर्ड का। और बेसिकली ये चैप्टर जो सेक्शन बी में दिया गया है, सेक्शन बी में इसके 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो बेसिकली 4 मार्क तो वहीं पे हो जाते हैं, 2-2 करके 4 मार्क, और बाकी आपको सेक्शन ए में पूछे गए हैं इनके क्वेश्चंस। ओके, तो इसके लिए बेसिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन करेंगे जो सेक्शन बी के लायक रहेंगे। एंड दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन, इसके टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि बोर्ड क्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि हमें हर एक चीज़ को रटना है, फुल करना है। इसका मतलब ये है कि हमें सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी जर्नी को लेके जाना है। और सही स्ट्रेटजी ये है कि आपका ये वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में पूछा जाता है। तो आप खुद सोचो कि 2 मार्क के अंदर इतने सारे टफ क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे जितने टेक्स्ट बुक में दिए जाते थे, है ना। तो उस हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इस चीज़ को वही क्वेश्चंस करने हैं जो सेक्शन बी के दौरान आपको लगते हैं, और जो मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पे देती जा रही हूँ। एंड आई एम डैम श्योर, ठीक है, आई एम डैम श्योर कि इसके ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके बोर्ड के पेपर में, और आप आके मेरे को कमेंट करेंगे कि मैम ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, और बेसिकली हो सकता है कि शायद यही क्वेश्चन आए हैं, आप ये भी मुझे बोल देंगे। तो चलो बच्चों, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं है, ये आपको पहले बता दूं। तो इसके लिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे और मेरे वीडियोस पर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 2020 का एक क्वेश्चन था जो पिछले साल के पेपर्स है, उसमें से मैंने क्वेश्चंस निकाले। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 64:27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, ठीक है, 2 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है, स्फीयर्स दिया हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, मतलब कि S1/S2 हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने पहले लिख दिया स्फीयर, ठीक है, तो क्लियर हो गया कि भाई उसी का ही वॉल्यूम है। तो देखो, पहले इसमें से तो हम लोगों को निकालना पड़ जाएगा रेडियस। आइए निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब सीधी बात है, वॉल्यूम अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग ही होगा, तो इसको 1 और इसको 2 दे दिया। 4/3 इज अ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो उस पर तो आप 1 2 नहीं दे सकते ना। इज इक्वल टू 64/27। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो गया, पाई कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास बचा r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। ये क्यूब को वहाँ शिफ्ट कर लूँ तो r1/r2 64 का क्यूब रूट हो जाएगा, सेम 27 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। सो r1/r2 इज इक्वल्स टू 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो वो हो गया ना। 27 का क्या हो जाएगा, 3। तो मुझे बेटा यहाँ पर r1/r2 मिल गया, बस ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालना है। सो नाउ सरफेस एरिया S1/S2 इज 4 पाई r² अपॉन 4 पाई r², ये 1 और ये 2। देखो, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये बताएंगे कि भाई इसको पूरा सॉल्व करना, उसके बाद ये चीज़ करना, इतना कुछ करने की, ठीक है, 1 मार्क में ही पूछा गया था। सोचो, ये तो क्वेश्चन ही 1 मार्क में पूछा गया था, तो इतना लंबा थोड़ी करेंगे हम लोग। तो शॉर्ट में रेशियो है तो रेशियो के तौर पे ही यूज़ करना है इसको। अब आपको क्या बोला जाएगा कि भाई रेडियस तुम्हारा निकल गया ना, अभी दोनों का सरफेस एरिया निकालो टोटल, फिर उसको रेशियो में रखो। ऐसी कोई भी मजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब पता है ये दोनों सेम वैल्यूज़ जाएंगे, तो काट लिया। तो S1/S2 क्या आया, r1² अपॉन r2²। सो S1/S2, r1 क्या है 4, r2 क्या है 3। सो S1/S2 इज इक्वल्स टू 16:9। बिंगो, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप।
ठीक है, इसका थोड़ा फिगर बनाओ। तो टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप में है और कोन उसके ऊपर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली सिलेंड्रिकल का शेप हुआ और ऊपर जो है वो कोन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का शेप बनेगा। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, इफ़ द हाइट, तो सिर्फ सिलेंडर के पार्ट आप देखो तो इसका हाइट आपको दिया हुआ है 2.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है कि पहले क्या दिया हुआ है, हाइट, तो उसकी वैल्यू लिख दी। फिर डायमीटर कितना है 4, तो ये रहा पूरा का पूरा डायमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द स्लांट हाइट, ओके सॉरी, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल टॉप इज 2.8। कॉनिकल टॉप का जो स्लांट हाइट है वो है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। ठीक है, तो पहले एक ही क्वेश्चन करते हैं। तो आपको यहाँ पे एरिया निकालना है कैनवास का। तो पहले हम सारी की सारी चीज़ें लिख देते हैं ताकि हम क्लियर हो जाए कि हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। ये रहा कोन और ये रहा सिलेंडर। देखो, सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है 2.1 मीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। बेटा जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर कोन का भी होगा, तो इसका मतलब कि इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। स्लांट हाइट आपको दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, दैट्स इट, ये सारी चीज़ें दी हुई है। क्या बोल रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब कैनवास का एरिया निकालना है। देखो अभी आप खुद सोचो कि जो जो क्लोथ होगा, जो कैनवास होगा, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एक तो सिलेंडर में यूज़ किया जा रहा है और दूसरा कोन में यूज़ किया जा रहा है। पहली बात क्लियर हो गई, चलो बिंगो। अच्छा, अब सिलेंडर में कहाँ पर है, तो पूरा ये कर्व्ड पोर्शन ना, जैसे ये पेन है या ये ढक्कन है, तो इसका मतलब कि ये जो ढक्कन, ये जो प्लास्टिक यूज़ किया गया वो कैसे यूज़ किया गया, पूरा कर्व्ड पोर्शन यूज़ किया गया है ना। तो कर्व्ड मतलब क्या हो गया, सीए से। सेम विद द कोन, तो कोन का भी पूरा यूँ सीए से, क्योंकि हम ज़मीन पे कभी कोई कैनवास नहीं लगाते हैं, है ना, वहाँ पे तो अपन गद्दा बिछा के बैठ जाते हैं, तो उस पर कोई भी कैनवास नहीं होता, तो बेस कभी नहीं लोगे इसके अंदर। तो बेसिकली अगर हम देखें, सो एरिया ऑफ कैनवास इज़ नथिंग बट सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास, सी एस ऑफ कोन क्या है पाई आर एल, और सी एस ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा 2 पाई आर एच। अच्छा, अब पाई पाई दोनों में कॉमन है, निकाल दिया। दोनों का रेडियस भी सेम था ना, डायमीटर दोनों का 4 सेंटीमीटर था, तो रेडियस भी सेम है, तो इसके लिए रेडियस भी निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बच गया, एल प्लस एच। ये कॉमन निकालने आता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। अगर नहीं तो टेंशन मत लेना कि मैम ने क्या किया, मैम ने क्या किया, वैल्यू सप्लाई कर लेना इनके अंदर, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, मैं कॉमन इसलिए निकालती हूँ कि जिन बच्चों का अगर हाथ बैठा हो कॉमन में, तो आप देख सकते हो ना कि इसकी और इसकी वैल्यू सेम होने वाली है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। इसकी और इसकी वैल्यू सेम है तो बाहर निकाल दिया। अब जो बचा वो ब्रैकेट में जाएगा, तो यहाँ से एल साइन क्या है प्लस की, प्लस, अच्छा 2 भी था, ठीक है, ये 2 और ये एच अंदर आ गया, आई पास समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 2 मीटर, लेट मी चेक, हाँ 2 मीटर, एल कितना था 2.8 प्लस 2, हाइट कितनी थी, हाइट थी 2.1। ठीक है, सॉल्व करें। 22/7 इंटू 2, 2.8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 0.22 ज़ा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। 2.8 और 4.2 को प्लस कर लेते हैं, 10 7। ओके, सो 22/7 इंटू 2 और इनका प्लस कितना आया 7, 7 7 कट हो जाएगा, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ कैनवास निकल गया। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹350 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कैनवास का हमें कॉस्ट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर के कितने हैं बेटा 350 रुपीज़ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको।
नाउ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है 44 और 1 मीटर स्क्वायर कितना है 350। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 35 इंटू 44 को, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 114, 4 अगेन सेम आया 0451। ओके, तो क्या है 1540 और ये 0, तो इतना रुपीस आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of the cylinder। ठीक है, एक ना स्फीयर है बेटा, उसको पूरा पिघला दिया उन्होंने, मेल्ट कर दिया, और उसमें से उन्होंने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। ठीक है, ओके। सिलेंडर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 4.2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी ना, वो हमें बताना है। ओके, तो हमारे पास दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, स्फीयर और सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों रेडियस अलग अलग है ना, तो इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको मैं 2 दे देती हूँ, ताकि मैं कटिंग नहीं कर पाऊँ। आई मीन फिर भूल जाती हूँ ना, आप भी भूल जाओगे। ये हाइट निकालना है बस, और तो कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बात आप समझोगे बहुत ध्यान से। देखो बेटा, जब भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर लेते हैं, पिघला देते हैं, और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना बेटा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है और इसका जो वॉल्यूम होगा, दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? जैसे कि आप समझो कि ये मेरे पास एक बड़ा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, इसमें पानी जो यहाँ पर है वो भरा, वो पूरा फिल्ड है, और ये पानी मैंने इस ग्लास में डाल दिया। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम होगा पूरा का पूरा इस ग्लास में आ जाएगा। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, भले उनका साइज़ अलग अलग है, तो भले इनका रेडियस अलग अलग है, बट वॉल्यूम क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो इसको पिघला के जो भी आएगा वो पूरा का पूरा जो रहेगा वो सिलेंडर का बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और तरीका बताऊँ मैं। जैसे मम्मी आटा गूंथते हैं, तो जब आटा वो कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है, फिर गूंद लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग करके रोटियां पकाई, तो वो जो अलग अलग आटे का जो डो बनाएंगे, ठीक है, उनका वॉल्यूम जो सूखा आटा था वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो याद करना, वॉल्यूम सेम होता है। तो आइए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इसको। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको कई टीचर बोलेंगे कि दोनों का वॉल्यूम अलग निकालना, फिर उसका हाइट निकालना, अरे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस अलग था, मैंने इसको 1 दिया था, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये अलग रहेगा। एच तो निकालना है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, इसके लिए इसको 1 2 देने की ज़रूरत नहीं है। पाई पाई कैंसिल आउट, चलो मेरा आधा काम तो ये खत्म हो गया, मुझे पाई के लिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4/3, रेडियस कितना है स्फीयर का 4.2, इसका क्यूब कर दिया, यहाँ पे रेडियस कितना है 6, और ये हाइट निकालनी है 4/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना, हाँ ठीक है, 4.2 मतलब कि 42/10, 42/10, 42/10, मैंने 3 बार लिख दिया इसको। चलो अच्छा, अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे ले लूँ, तो नीचे ले लूँगी तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा ना। अब बाकी क्या बचा, हाइट, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 42, और कहाँ कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 14 ज़ा, दैट्स इट। अब और तो कुछ कटिंग होगी नहीं। अब बोलोगे मैम हो रही देखो यहाँ पे ना 2 का टेबल लगा दो, 5 से क्यों लगाऊं, क्या ऊपर कोई भी नंबर है जो 5 की टेबल में आ रहा हो या 5 से डिविजिबल हो, नहीं है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा ठीक है मशक्क़त नहीं करूँगी। इस बेटर कि आप उतने 0 लगा दो तो पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली अब हाइट में क्या क्या बचा, ये 4 बचा, यहाँ का 14 बचा, ये 2 बार 7 बच गया ना, 7 7 ज़ा 49, 49 अपॉन में 1 2 3 3 10 है, मतलब कि 1000। सो h इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इन तीनों का मल्टीप्लाई आ रहा है बेटा 2744, अपॉन में क्या है 1000,
तो h इज इक्वल टू 3 जीरो लगा, मतलब 3 हटा के डेसिमल लगा दूँ तो क्या हो जाएगा 2.744। आप अप्रॉक्सीमेटली 2.74 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आ गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है उसमें से, ठीक है, उसमें से सिलेंडर है तो इसमें से ये वाला हेमिस्फीयर और यहाँ पे ये हेमिस्फीयर जो है वो निकाला जा रहा है। ठीक है, स्कूपिंग का मतलब कि बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, पूरे के पूरे सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इट्स बेस रेडियस इज़ 3.5, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का पूरा एरिया निकालना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो शेप दिए हुए हैं, एक सिलेंडर दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा, सेम ही है। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर कैसा है बेटा? सॉलिड, क्योंकि जब भी सॉलिड वर्ड आएगा ना तब आप लगाओगे टी ए से। ये चीज़ मेरी याद कर लेना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि मैम कब सी ए से लगाए कब टी ए से लगाए, पता ही नहीं चलता है। तो जब भी सॉलिड वर्ड आए ना तो टी ए से लगाना है। ठीक है, तो हमें बोला कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। ओके, सो नाउ टी एस ए ऑफ आर्टिकल इज़ नथिंग बट क्या होगा? टी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर कितने हैं? 2 हैं, प्लस 2 इंटू सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर माइनस भी करोगे। अरे मैम माइनस क्या करेंगे? देखो जब आप ऐसे स्कूपिंग कर लेते हो, बाहर निकाल देते हो, ठीक है, तो ये पोर्शन जो बाहर निकला, जो पोर्शन बाहर निकलेगा ना वो सर्कल शेप का बनता है। किसका बनता है? सर्कल शेप का। तो ऐसे ऊपर और नीचे 2 सर्कल शेप निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सर्कल शेप निकलते हैं तो उसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। कितनी बार निकल रहा है? 2 बार, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा एक चीज़ याद करना बेटा कि जब भी आपको चीज़ों का ऐसे स्कूपिंग करने को दिखाया जाए, बाहर निकालने को दिखाया जाएगा तो हमेशा एरिया ऑफ सर्कल्स को आप माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे आप सोचो कि आपके पास एक ना आइसक्रीम का यूँ डब्बा है और उसमें से आप ना आइसक्रीम निकाल रहे हो। ठीक है, पूरा फुल्ड है और आपने एक यूँ चम्मच लिया है ये यूँ वाला और आपने उससे आइसक्रीम निकाल रहे हो। तो जब आप आइसक्रीम निकालोगे, ठीक है, तो आइसक्रीम कैसा दिखेगा? यूँ पूरा यूँ दिखेगा। तो इसको अपन कहते हैं सर्कल शेप, तो उसके लिए इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो टी एस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सो क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस 2 2 ज़ा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 2 पाई आर एच प्लस आर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। सिंपल आप सोचो ना, 4 में से 2 गए, 2 बच गए। पाई आर स्क्वायर तो सेम ही है। ठीक है, तो ये जो मुझे मिला उसको मैं दोबारा पीछे लिख देती हूँ। सो देयरफॉर टी एस ए ऑफ आर्टिकल इज 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखो 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है तो 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा? देखो यहाँ पर बचा एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा? एच प्लस आर प्लस ये 2 बाहर, ये पाई बाहर, ये आर 2 बार है तो 1 बार बाहर, तो क्या बच गया? 1 ही बार बच गया। ठीक है, कितना अपन रिड्यूस करते जा रहे हैं। फिर क्या वैल्यूज लगाने के बाद ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है, वरना आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस चैप्टर नफरत हो जाएगी कि इतना कैलकुलेशन है। तो गो फॉर द रिडक्शन। सो नाउ वैल्यूज लगा लेते हैं। 222/7, रेडियस कितना था बेटा? 3.5, हाइट 10
और रेडियस 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। 2 इंटू 22/7, 3.5 को 35/10 लिख दिया मैंने। 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 7। ओके, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17। ओके, सो 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच गया 22 इंटू 17, और 22 इंटू 17 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है ये? द एज ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। एज मतलब कि साइड। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। 2023 में पूछा गया था। सो बेसिकली एल ऑफ द क्यूब, ओके, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। सरफेस क्या है? क्यूब है। फाइंड द टीएसए ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो टीएसए ऑफ क्यूब इज नथिंग बट 6L स्क्वायर। 6L की जगह 5 स्क्वायर, 25, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 150, ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड शोन इन द फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है। मेड अप ऑफ अ सिलेंडर ए, ये पूरा सिलेंडर है, विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है। ये हेमिस्फेयर जो है वो अंदर की तरफ दिया गया है, हेमिस्फेयर डिप्रेशन बी। देन राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टीएसए ऑफ द सॉलिड। इसका निकालना है। देखो भाई, अपन ने अभी भी ये सम किया, उसमें फ़र्क इतना था कि ऊपर और नीचे दोनों में हेमिस्फेयर काटा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ इसमें ही हेमिस्फेयर काटा है, ऊपर की तरफ। तो आपको जो सिलेंडर है बेटा, वो कैसा दिया हुआ है? सॉलिड प्लस हेमिस्फेयर है। अब मैंने क्या बताया था कि जब सिलेंडर हो, सॉलिड हो, तो टीएसए लगाओगे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमें इसका टीएसए ऑफ सॉलिड निकालना है तो पहले मुझे टीएसए ऑफ सिलेंडर लगाना पड़ेगा, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और मैंने बताया था कोई भी चीज़ निकाली जाएगी, डिप्रेशन है ना, तो माइनस करोगे एरिया ऑफ सर्कल। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारी फॉर्मूला। इसमें आपको कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये वाली फॉर्मूला बता दोगे। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये 2023 के पेपर में, इस तरीके से। मतलब ये है बेटा कि आपसे वो पूछ रहे हैं भाई तुम फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई करोगे ना, फॉर्मूला कैसे तुम खुद डिराइव करोगे बाय लुकिंग द फिगर, तो ऐसे करके हमें बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th, फाइंड द एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 2 क्यूब्स। ठीक है, 2 क्यूब्स हम ज्वाइन करते हैं बेटा, तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। सीधी सी बात है, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ देम हैज़ वॉल्यूम 64 क्यूब, तो वॉल्यूम कितना है दोनों का? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बोला है कि एरिया निकालो। ओके, तो देखो बेटा, क्यूब है तो आपको बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। तो 64 इज इक्वल्स टू एल क्यूब। ये क्यूब यहाँ पे ले लो, तो 64 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू एल, तो एल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि क्यूब के अंदर साइड की साइड सेम होती है ना। ये क्यूब है हमारा, ओके। तो इसका लेंथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो होगा वो 4 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर। बट जब मैं ऐसे 2 क्यूब आपस में ही ज्वाइन कर दूँ, ऐसे करके मैं दूसरा ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो नीचे का होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ मिला के क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो याद करना, क्यूबॉइड के अंदर जब भी 2 क्यूब को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया ना, तो उनका जो लेंथ है वो डबल हो जाता है। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही रहेगा। अब खैर क्यूब के अंदर हाइट, ब्रेथ और लेंथ सेम होता है, तो यहाँ पे क्या है? क्यूब कितना निकाला? 4, और हाइट भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
इन्होंने एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला है, एरिया मतलब कि टी ए से। सो टी ए से ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L की जगह पर 8, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। सो 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80। तो 80 इंटू 2 कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिलेंडर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट भी 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 स्क्वायर इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 49। सो 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 8 9, सेम आया 2 ही है तो 98, 8 7 1 0, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, देखो इस चैप्टर में आपको मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो फॉर्मूला सारे के सारे आपको मुंह ज़बानी लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि सेक्शन ए में आपके पास बेसिकली 4 क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड पे ही आएंगे। 2 तो आएंगे पक्का, वो तो क्लियर है, 2 तो आएंगे, वो भी ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आएंगे। एक आध क्वेश्चन आपको MCQ या ट्रू फॉल्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न कर लेना, और ये फॉर्मूला की पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है, आपको क्लास 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में भी वो मिल जाएगी, ठीक है। और मैं ये अंतिम वाली में भी उसको ऐड कर दूंगी, तो आप वो पूरा का पूरा फॉर्मूलाज जो है ना वो रेक्टिफिकेशन लिटरली कर देना, तो आपके लिए मार्क्स कैरी करना इसके अंदर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ अ कोन हैज़ अ हाइट 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, ओके। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको बहुत सिंपल ये देखा आप पीछे डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट वाले आपको सेक्शन ए में जो 1 वर्ड वाले जो है ना 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं 5 6 शायद 5 आते हैं, तो उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो 1 मार्क के हिसाब से वैसा आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 22/7, रेडियस 9 स्क्वायर और हाइट 7 7 7 कट, 1/3 22, 9 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 9 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 इंटू 3 इंटू 9, 22 इंटू 3 66 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54, 5 4 5 कैरी 54, 54 प्लस 5 59 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर, कोन है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम निकाला है। अब है सेम ही, बट इसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली हाइट दिया हुआ था, अब यहाँ पे ना स्लांट हाइट दिया है, वॉल्यूम में तो हमें एच की ज़रूरत पड़ती है, राइट नाउ वी सॉ द फॉर्मूला ना, एच की ज़रूरत पड़ जाती है हम लोगों को, तो ठीक है। तो पहले यहाँ पे एच निकालना पड़ जाएगा। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो, ये आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा, बहुत ईजी है। अब इसको उन्होंने कर लिया 2 मार्क के अंदर, कैसे, स्लांट हाइट दे दी, ओके। तो अभी आपको वॉल्यूम के लिए हाइट निकालनी पड़ जाएगी, मतलब 1 मार्क आपका हाइट का जाएगा और 1 मार्क आपका वॉल्यूम का जाएगा, तो 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ गया सेक्शन बी के अंदर, और ये चैप्टर सेक्शन बी में ही पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वो लोग दे सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 49,
625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है इसका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए वॉल्यूम निकाल देते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, रेडियस की जगह पे 7 स्क्वायर और हाइट हमने निकाला 24। 1/3 इंटू 22/7, 7 को 2 बार लिख दिया इंटू 24, 7 7 कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, क्या बचा अपने पास 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154। ओके 154 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 40, 43, 4 कैरी 12। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of the volume of two spheres is 343:64, find the ratio of the surface area of these two portions, these two spheres। अब बताइए, पहला वाला क्वेश्चन ही हमने ऐसा देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही ऐसा देखा है। ठीक है, और ये आपको पूछा गया 2020 में और एक इस तरह क्वेश्चन आया, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सो इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, उनका वॉल्यूम का रेशियो, अगर आपने वो वाला क्वेश्चन देख लिया ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉज द वीडियो, एक बार खुद सॉल्व करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज कर लीजिए फिर कंटिन्यू कीजिए, अभी मैं तो कंटिन्यू कर रही हूँ। सो V1/V2 इज इक्वल्स टू 343/64। V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 1 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब 2 इज इक्वल्स टू 343/64, कैंसल आउट। ठीक है, क्या बचेगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 343/64। सो R1 अपॉन R2, R1 क्या है 343 का क्यूब रूट हो जाएगा और ये 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर R1 अपॉन R2, 343 का क्यूब रूट होता है 7, 64 का होगा 4। ठीक है, चलिए नाउ एरिया ऑफ टू स्फीयर्स, सो S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर 1, 4 पाई R स्क्वायर 2, 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 कितना है 7 और ये 4, 7 का स्क्वायर 49/16, ये आ गया आपका सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ टेंट इज 3.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 मीटर। अब टेंट है तो टेंट तो कोन शेप में ही होता है। ओके, मतलब देखो यहाँ पे आपको शेप नहीं दिया हुआ है, आप समझ रहे, कोन वोन को बोला नहीं, टेंट है तो टेंट इज अ कॉनिकल शेप, तो बेसिकली कोन दिया हुआ है आपको और जिसका हाइट आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। हाउ मच टर्पोलिन टू मेक 12 सच टेंट्स इज यूज्ड। ओके, मतलब ऐसा है क्वेश्चन का मतलब कि भाई कितना टर्पोलिन जो है वो यूज़ होगा, मतलब कितना कैनवास, टर्पोलिन इज नथिंग बट अ कैनवास। ठीक है, कितना कैनवास यूज़ होगा ऐसे 12 टेंट बनाने के लिए। सो नंबर ऑफ टेंट्स कितना है 12। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पे अगेन ये 2 मार्क के हिसाब से सेक्शन बी में आएगा और कैसा क्वेश्चन पूछा गया समझ रहे हो कि आपको कितना कैनवास लगेगा। अब हमने एक क्वेश्चन किया कैनवास का, तो कैनवास पे तो हम लोगों को लगाना होता है CSA। अब CSA के लिए तो बच्चा हम लोगों को L चाहिए होता है, पाई आर, L का फॉर्मूला होता है ना। अब इन्होंने L नहीं हाइट दिया है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ जाएगा L। तो अभी भी हमने देखा था L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर।
5 होता है 25 और 3.5 होता है 1.25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.25 L स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से रीचेक किया, मुझे कुछ गड़बड़ लगी क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे हाइट जो है इट्स नथिंग बट अ स्लांट हाइट। क्या बेटा, स्लांट हाइट। तो द स्लांट हाइट ऑफ अ टेंट इज 3.5 एंड द रेडियस इज 5, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट है, तो इसके लिए अब ये वाली तो करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। ओके, सो सीधा हम लगा देंगे यहाँ पे CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, 22/7, आर की जगह 5 और एल कितना है 3.5। सो 22/7 इंटू 5, 3.5 क्या हो जाएगा 35/10, 1 जा 5 जा 1 जा 2 जा 1 जा 11 जा, ठीक है। सो therefore CSA of cone या तो टेंट is equals to 11 into 5, कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे आपको 12 का निकालना है, सो therefore total area of tarpaulin of 12 such cones is equals to 12 into 55। ओके, सो 12 into 55 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर में हमें डायमीटर निकालना है और हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। पहले रेडियस निकाल दें। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4312/3 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 कट गया यहीं पर ही। सो 4312 4 22/7 और हमें आर क्यूब निकालना है। सो 4312 ये 7 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ओके, कटिंग देख लेते हैं हम लोग। 2 की कर लेते थोड़ा इजी करके। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा ओके, 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 9 ज़ा ओके। अब 11 को हमें 593 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 539 सॉरी। सो 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 44, 9 बचेगा 49। तो क्या आ गया बेटा मेरे पास 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 7 का क्यूब रूट। अब 49 क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49 इंटू 7 तीन बार आया, तो ये हो गया आर कितना आया 7 सेंटीमीटर। इन्होंने रेडियस बोला है निकालने के लिए, सॉरी डायमीटर बोला है। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Okay, hollow hemisphere है और उसके ऊपर hollow cylinder रखा हुआ है। ठीक है, now the diameter of the hemisphere is 14। तो पूरा का पूरा जो है ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, कंप्लीट हाइट कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो एक ही बात है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं,
एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर। अब देखो जो डायमीटर हेमिस्फीयर का है वही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा। ओके सॉरी। तो डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13, बट हमें तो सिर्फ हाइट ऑफ द सिलेंडर ही चाहिए होगी ना, हेमिस्फीयर की तो कोई हाइट होती ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो क्या करना, मैंने ये पहले ही बताया हुआ है कि ये आपका सेंटर है, सेंटर से लेकर कोई भी चीज़ आप कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हो सर्कल की तरफ, उसको रेडियस कहते हैं। रेडियस हमने कितना निकाला 7, तो रेडियस की जो 7 की लेंथ है वो आप माइनस कर लोगे तो आपको बट ऑब्वियसली सिलेंडर की रेडियस मिल जाएगी, सॉरी सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़, टोटल हाइट में से हम लोगों ने रेडियस माइनस कर लिया तो कितना बचेगा 6। सो हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालो। तो क्या है बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा होलो ही है ना, तो जब भी होलो हो तो सीधा सी ए से लगा देंगे, ना कुछ सोचने का भी नहीं। तो क्या हो जाएगा सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो सी ए से ऑफ द सिलेंडर इज क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन निकाल दूँ क्योंकि रेडियस दोनों का सेम ही है, तो क्या बचा है यहाँ पर h, यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर। सो 2 × 22/7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी थी 6, रेडियस 7, 7 7 कट कितना आया 44, और ये कितना होगा 13। ओके, सो 44 × 13 हमें मिल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का। ठीक है, इतने भी क्वेश्चन कर लोगे तो जैसे मैंने कहा कि आपका 13 चैप्टर क्लियर हो गया। ओके, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ सुनो मेरी बात को। आपको इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर जो है वो सेक्शन ए में आपको 4 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन ए में आपको छोटे छोटे वाले करने हैं और फॉर्मूलाज लर्न करनी है। तो आपको इस चैप्टर मार्क्स चाहिए तो पहले फॉर्मूलाज पूरी लर्न कर लेना। बाकी सेक्शन बी के अंदर, ठीक है, बाकी सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 मार्क के, तो 4 वहाँ पे क्लियर हो गया। तो इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर की। और 15 क्वेश्चन में हमने जो किए ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो कर दो, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट, अ सिलेंडर इज क्लोज्ड ऑन बोथ द साइड्स बाय अ कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है और हम लोग दोनों तरफ से कोन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो सिलेंडर इज क्लोज्ड ऑन बोथ द साइड्स बाय अ कोन ऑफ 7 सेंटीमीटर, ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी है, ये रही हाइट। ठीक है, तो कोन की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 24, ये रहा रेडियस कितना है 24। द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो हाइट है वो कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द टी एस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चलो अब जो चीज़ें हैं ना, पहले हम उसको बायफर्गेट कर लेते हैं। अरे हेमिस्फीयर कहाँ लिख रही हूँ मैं, कोन आएगा ना, कोन और सिलेंडर। अब रेडियस तो दोनों का सेम है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर कोन का। ओके, इसको h1 ले लेती हूँ मैं, क्योंकि हाइट तो दोनों का अलग अलग होगा ना। और सिलेंडर का हाइट आप देखो तो देखो बेटा, टोटल हाइट कितना है 45, उसमें से कोन का जो ये हाइट है ये और ये दोनों निकाल दें हम लोग। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर के टोटल हाइट में से कोन के 2 हाइट निकाल देंगे, मतलब h1 दो माइनस करेंगे, तो -45 -7 45 -14। ठीक है, तो 45 में से 45 में से हमारा माइनस गया 14, तो कितना बच गया 31 सेंटीमीटर। ओके, नाउ
नाउ टी ए से ऑफ ऑब्जेक्ट, अब है दोनों होलो ही तो क्या लगा देंगे, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी ए से ऑफ कोन, 2 कोन है ना ऊपर नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो सी ए से ऑफ सिलेंडर इज़ 2 पाई आर एच, सी ए से ऑफ कोन इज़ पाई आर एल। अच्छा पहले तो हम लोगों को इसमें एल निकालना पड़ जाएगा, चलिए निकाल देते हैं। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 1 8 12 625। ठीक है, एल स्क्वायर 625 आया बेटा, तो एल क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट मतलब कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओके 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एल, 2 पाई आर कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा एच प्लस एल। सो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 24, एच फॉर द हाइट ऑफ द कोन कितना है 31 और एल कितना आया हमारा 25। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 24, ओके 31 प्लस 25 कितना हो जाएगा 56। तो 7 1 जा 7 8 जा 56। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, 2 इंटू 22 44 इंटू 24 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 24 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिल गया 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका TSA। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ज़रा सा भी टेंशन मत लेना। और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ठीक है, मैं दोबारा कह रही हूँ, बच्चे कई बार टेंशन में आ जा रहे हैं। अगर आप ये वाले अंतिम वार वाली जो सीरीज़ है ना, अगर आपने उतना प्रिपेयर कर लिया, उतना ही, और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, तो आपका 65 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ कि मैं आपको कोई और बर्डन देना ही नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना कर लो, मेरी बात मान लो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, जो बच्चे बेचारे जूझ रहे हों एटलीस्ट वो ये चैप्टर, कोई भी चैप्टर ना छूटे उनका, और इस तरीके से वो अपने चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।